हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स थे, मैं पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस टेकअप करूँगा जैसे हमने पिछले स्ट्रीम में किया था वैसा ही करते हैं। तो कल से हमारे LCQ स्टार्ट हैं और अगेन उसमें टॉप 8 आना है। टॉप 8 के लिए अपने को मिलेंगे 24 मैचेस, जो अभी अपडेट मिला है थोड़ी देर पहले। तो 24 मैचेस आई थिंक बहुत अच्छा होगा वो हमारे लिए कि 24 मैच, क्योंकि अभी 16 मैचेस थे, तो 24 मैच में अपने को और ज़्यादा टाइम, मतलब और ज़्यादा मैचेस मिलेंगे प्रॉपर। क्योंकि ऐसा था कि जब जब ये रोस्टर बना था उसके बाद से देर वॉज नो इवेंट, मतलब थर्ड पार्टी में भी कुछ नहीं था। तो हम लोग डेली डेली जो थे हम स्क्रिम्स एंड बाकी जो छोटे टूर्नामेंट्स रहते हैं वही खेल रहे थे। तो वो आई थिंक आप लोग फॉलो कर ही रहे थे। थैंक यू पंकज फॉर द 40। तो वो लोग आप, मतलब वो स्क्रिम्स एंड ऑल वो आप फॉलो कर ही रहे थे। उसमें भी ऐसा हो रहा था कि एवरी मैच हम लोग 10 12 11 ऐसे ऐसे किल्स निकाल के पोडियम, कभी टॉप 5 ऐसा ऐसा फिनिश कर रहे थे। बट आई थिंक वो एक सही पैरामीटर नहीं है परफॉर्मेंस को जज करने का, बिकॉज वो स्क्रिम्स में उतना इंटेंस सिचुएशंस नहीं मिलती है अपने को जनरली। उसमें मतलब ऐसा रहता है कि फाइट्स भी एक एक करके मिल रही हैं, 4v4s हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीम एक टाइम पे मतलब 2 टीम प्रेशर एक साथ डालें, 3 टीम ऐसा डालें प्रेशर अलग अलग साइड से, उतना नहीं होता। तो आई थिंक वो सही पैरामीटर नहीं नहीं था जज करने का। तो हम लोग इसी का वेट कर रहे थे कि ऐसा एक इवेंट आए जिसमें भी अच्छे से खेले और हम भी मौका मिले ये जानने का कि हम कितने ज़्यादा रेडी हैं और कितने केपेबल हैं। जो कि इसमें, क्योंकि आज भी आई थिंक टॉप 8 क्वालिफाई करे तो हम 9th हैं और हम वी जस्ट मिस्ड इट बाय अ फ्यू पॉइंट्स। तो कल से डेफिनेटली हमारा गोल वही रहेगा कि टॉप 8 में तो आना ही है एनीवे, बट टॉप 8 नहीं, टॉप 3 टारगेट रहेगा। क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी है इसमें। क्योंकि ऐसा था प्लान अपना, हमने जो पहले 3 दिन थे हमारे, डे 1 डे 2 डे 3, उसमें हमने वी वांटेड टू कीप इट नेचुरल। उसमें हमने कोई ऐसा प्लानिंग करके नहीं घुसना चाहते थे, क्योंकि एक तो ओल्ड जोन मेटा था। अब मान्या ने भी बहुत बार वो खेला है, टीम ने भी, जैसे पावर ने भी खेला है इधर, इन लोगों ने भी खेला था गॉड लाइक में, जॉनी ने और मीनो ने। तो मान्या अपने नेचुरल स्टाइल में एक बार हमने कहा चलो देखते हैं। और जो हमारा मेन जो था दैट वाज गेम जो था हमारा, दैट वाज किल ओरिएंटेड। तो उसके लिए आपने देखा होगा हम लोग स्टार्टिंग में हंट भी करने गए, हमने एक आध किल भी लिए। प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी कि हमारी कैजुअलिटी हो रही थी। एवरी मैच हमारा एक ना एक बंदा हम लोग लूज़ कर जा रहे थे, जिसकी वजह से जो हम करना चाहते थे वो रोटेशन भी नहीं हो पाई। सर्वाइवल मोड पे आ जाते थे गेम के स्टार्टिंग में ही, फिर थोड़ा संभल के खेलना था। उसमें फिर डे 1 में हमारे आई थिंक 2 मैच में, एक में 0 एक में 1, फिर डे 2 पे भी ऐसा ही रहा। 4 में से 2 मैच में हमारे ऐसे ही पॉइंट्स थे। डे 3 पे हमारे थोड़ा बेटर हुआ, बट उसमें भी एक मैच ख़राब था। मैं बस चैट का रिप्लाई करूँगा गाइस क्विकली, मेरे को बस एक बार ये सम अप करने दो, फिर मैं सब चैट पढ़ता हूँ। जोन का एडवांटेज नहीं ले रहे थे हम लोग, बेसिकली हम लोग टेस्ट कर रहे थे खुद को। और क्योंकि ये लाइनअप अगर तुम गन पावर वाइज देखो तो ये लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, और आई थिंक हम सभी एग्री करते हैं, ना सिर्फ ऑन पेपर बट फाइट्स भी हमने बहुत निकाली है। बस प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी, हम लोग कैजुअलिटी ले रहे थे, हमारा मैन लॉस हो जा रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ऑफेंस के चक्कर में हम थोड़ा डिफेंस जो है वो हमारा वीक पड़ गया। ऑफेंस के साथ साथ हमें थोड़ा डिफेंस पे भी ध्यान देना चाहिए था, जो जिसकी वजह से वो सब हुआ। तो ऑफ कोर्स अब कल से हम लोग वो चीज़ करेंगे। और अब जैसे अगर मैं 2 4 गेम्स तुम्हें रिमाइंड करवाऊँ तो डे 1 में एक में हम लोग ने गटका गए थे हम लोग अपने ड्रॉप से। वहाँ पे हमने एक बंदा मतलब रनिंग व्हीकल में हमने नॉक किया, बट उसमें जॉनी और मान्या की आई थिंक कैजुअलिटी हुई थी। जॉनी या मान्या में से एक की हो गई थी, वहाँ पे मैन लॉस हो गया। तो वहाँ से हमारा गेम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर मेरा मार में फिर से हमारा मैन लॉस हो गया। एक में आई थिंक एडमिनो का शायद स्काउटिंग करते टाइम कैजुअलिटी हो गई। तो वो उस वजह से जो हम चाह रहे थे जितना ओपनली खेलना वो हम नहीं खेल पाए। तो उस वजह से थोड़े
पॉइंट्स, मतलब वी क्रॉस द 100 मार्क बट वी मिस्ड इट बाय अ फ्यू पॉइंट्स। यही है हमारे जो 6 गेम, अगर ओवरऑल 16 गेम्स में से कम 6 गेम ऐसे थे जिसमें हमारा 0 या 1 पॉइंटर था। तो अगर वो 6 गेम में एटलीस्ट 1 या 2 गेम भी हमारे आए होते जिसमें एवरेज भी निकल जाता, जो कि 6, 6.5, 7, आई मीन 6-7 पॉइंट्स का, तो वी कुड हैव क्वालिफाइड ईजिली। प्लीज वर्क ऑन डे 2 इन एवरी टूर्नामेंट। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। डे 1 डे 2 का आई डोंट थिंक दैट वाज द सीन। डे 1 डे 2 का कोई ऐसा इशू नहीं था। मेन इशू यही था कि हम मतलब मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं डे 1 के फर्स्ट मैच से ही मतलब एकदम हम पूरा एक वैसा रूल सेट दे दिया जाए कि नहीं भाई तुम्हें इसी दायरे में खेलना है, ऐसे ही करना है। नहीं, ऐसे काम नहीं होता है। मैं खुद भी एक ऑब्जर्वेशन मोड पे था, बिकॉज ये इस टीम का ये फर्स्ट इवेंट था, अनऑफिशियल था बट था, तो फर्स्ट ही था। तो मैं भी देखना चाहता था कि हाँ हम कहाँ तक पुश कर सकते हैं चीज़ों को। फिर हमने लिटरली डे 3 के मतलब कल ही रात को बेसिकली हमने बहुत प्लान किया था आज के लिए। तो आज के मैचेस दे वर स्लाइटली बेटर बट नॉट गुड इनफ टू मेक अस क्वालिफाई बेसिकली। तो हाँ, कल से उम्मीद है, कल से हम लोग थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एग्रेशन बट कंट्रोल्ड एग्रेशन अगेन, वो आपको थोड़ा देखने मिलेगा। जहाँ पे ओवर नहीं करना है वहाँ पे ओवर नहीं करेंगे चीज़ों को, और टारगेट जो प्रायोरिटी रहेगी दैट विल बी टू कन्वर्ट द जोन एंड विद गुड अमाउंट ऑफ किल्स, आई मीन सॉरी फिनिशेस। बट लूज नहीं पड़ने देंगे यार अब की बार। मतलब अभी एक फ्रेश स्टार्ट है, तो मेरा तो पूरा टारगेट रहेगा मैं अपना पर्सनल तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि अब हम लूज़ ना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 गेम अच्छे गए, फिर थोड़ा एक 23 पॉइंटर गया जैसे हमारा, उसके बाद थोड़ा हम लूज़ पड़ गए। अभी नहीं होगा ये, पहले इंडिविजुअल लेवल पे भी सब लोग ग्राइंड कर ही रहे हैं। अभी हम लोग साथ में हैं बूट कैंप पे, जॉनी, एडमिनो, मैं, मान्या, पावर, गॉडजी, नूब, हम सब लोग साथ में हैं। तो ड्रॉप का, इरेंगल का हम लोग को थोड़ा भी डिस्कस करना मतलब बाकी है। हमने अभी बात करी थी बट फाइनल करेंगे आज रात को। मेरा मार का तो पता ही है, लाकॉब है, और साउथ का मोस्टली पोर्तो रहेगा, और रोंडो है, रोंडो में स्टेडियम।